हिंदू इन्फोपेडिया, आपके तथ्य आधारित स्तोत्र में आपका स्वागत है। भारत को युद्ध भूमि पर नहीं, मन भूमि पर जीता गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शीघ्र ही समझ लिया कि विभाजन किसी भी अस्त्र से अधिक प्रभावी है। डिवाइड एंड रूल, यही नीति व्यापारियों को शासक और भारत को उपनिवेश में बदलने वाली बनी। 1765 की इलाहाबाद संधि के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व अधिकार मिला, पर धन से सत्ता स्थिर नहीं होती, इसलिए उन्होंने भारत की विविधता को नियंत्रण का साधन बना दिया। धर्म, जाति और प्रदेश शासन के औजार बने। यह विजय तलवार से नहीं, जनगणना से आरंभ हुई। ब्रिटिशों ने हिंदू मुस्लिम मतभेद उत्पन्न नहीं किए, पर उन्हें नीति बना दिया। उन्होंने स्वयं को निष्पक्ष बताकर दोनों पक्षों को एक दूसरे से भयभीत रखा। प्लासी में हिंदू बैंकरों ने मुस्लिम नवाब के विरुद्ध कंपनी का साथ दिया और आगे चलकर मुस्लिम अभिजातों ने उन्हें हिंदू प्रतिशोध से रक्षक माना। दोनों ने ब्रिटिश को कमतर शत्रु समझा और वही भ्रम पराधीनता बन गया। 1857 के संग्राम ने हिंदू मुस्लिम एकता का सामर्थ्य दिखाया। उत्तर में ब्रिटिश ताज ने अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए। हिंदू केवल हिंदू को, मुसलमान केवल मुसलमान को चुने। प्रत्येक चुनाव ने अविश्वास बढ़ाया। भिन्नता को उन्होंने पहचान बनाया और पहचान को संघर्ष। 1932 के सामुदायिक पुरस्कार द्वारा उन्होंने हिंदू समाज में जातिगत दरार गहरी की। देश को बंगाल, मद्रास, बंबई जैसी प्रेसिडेंसियों में बांट दिया। राज्य रियासतें उनके सहयोगी और जनता से दूर रहीं। यह मानचित्र शासन का नहीं, विखंडन का उपकरण था। मैकाले की शिक्षा नीति ने नई जाति बनाई। रक्त से भारतीय, विचार से अंग्रेज। संस्कृत पाठशालाएं पिछड़ी कही गई। विद्यार्थियों को सिखाया गया कि उनकी सभ्यता दुर्बल है और अंग्रेज मार्गदर्शक हैं। यही मानसिक दासता सबसे प्रभावी शस्त्र सिद्ध हुई। जमींदार, अंग्रेजी शिक्षित वर्ग और कुछ उद्योगपति ब्रिटिश कृपा पर निर्भर बने। भारतीय एकता की बजाय प्रतिस्पर्धा में उलझे रहे। ब्रिटिश संदेश स्पष्ट था, भारत अपने को नहीं चला सकता। इस असत्य को बार बार दोहराकर उन्होंने उसे सत्य बना दिया। फिर भी भारत झुका नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती का वैदिक पुनर्जागरण और बाल गंगाधर तिलक का सार्वजनिक गणेशोत्सव जन एकता का प्रतीक बने। धर्मनिष्ठ चेतना ने सिद्ध किया कि अंधकार में भी ज्योति जीवित रहती है। 1947 में विभाजन इस नीति की चरम परिणति था। करोड़ों विस्थापित हुए, लाखों मारे गए और एक देश दो टुकड़ों में बांट गया। ब्रिटिश चले गए, पर उनकी दरारें आज भी हमारे समाज में हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की विभाजित करो और शासन करो नीति केवल इतिहास नहीं, एक चिरस्थायी तंत्र थी। जब जब हम जाति, प्रांत या संप्रदाय को राष्ट्र से ऊपर रखते हैं, तब तब हम उसी नीति को दोहराते हैं। सच्ची स्वतंत्रता 1947 में मिली, पर सच्ची एकता अभी शेष है। जब भारत विविधता में अद्वितीय पर अखंड बनेगा, तभी मन की विजय पूर्ण होगी। यदि वीडियो आपको भाया हो तो वीडियो को पसंद करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ब्लॉग हिंदू इन्फोपेडिया पर पढ़ें।